7 देश जहां पे रुपए की कीमत उन देश की करेंसी से ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पे इंडियन करेंसी रुपए की कीमत उन देश की करेंसी से बहुत ज्यादा है। किसी भी देश की करेंसी को ज्यादातर डॉलर के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे कि $1 की कीमत है लगभग 65 रुपए, वैसे ही 1 रुपया लगभग 550 ईरानी रियाल के बराबर होता है और करीबन 1000 बोरीवार करेंसी के जितना है। मतलब कि 1 रुपए को ईरान की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 550 ईरानी रियाल मिलेंगे और बोरीवार करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 1000 बोरीवार मिलेंगे। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं 7 ऐसे देशों के बारे में जिनकी करेंसी की कीमत भारतीय रुपए की तुलना में कम है। नंबर 7, युगांडा शिलिंग। द रिपब्लिक ऑफ युगांडा ईस्ट अफ्रीका का एक देश है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब कि चारों ओर जमीन से घिरा हुआ, कोई समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि इस देश में कोई बीच नहीं है। युगांडा के कुछ आसपास के देश है केन्या, सुदान, कोंगो, टांजानिया और रवांडा। 8 नदियां और 5 बड़ी झीलों के साथ युगांडा का लगभग 1/5वां हिस्सा पानी है। इस देश की करेंसी है युगांडा शिलिंग। ये 1966 में शुरू हुई थी ईस्ट अफ्रीकन शिलिंग को रिप्लेस करके। हाल में भारतीय 1 रुपया लगभग 51 युगांडन शिलिंग के बराबर है। नंबर 6, कंबोडियन रियाल। द किंगडम ऑफ कंबोडिया साउथ ईस्ट अफ्रीका का एक देश है। ये थाईलैंड, वियतनाम और लाओस जैसे देशों से घिरा हुआ है। कंबोडिया की खास बात है अंगकोर वाट। अंगकोर वाट एक हिंदू मंदिर है। लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ अंगकोर वाट दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है। इस देश की करेंसी है कंबोडियन रियाल। ये 1953 में पियास्टर करेंसी को बदलने के लिए जारी किया गया था। हाल में भारतीय 1 रुपया लगभग 56 रियाल के बराबर है। नंबर 5, उज़्बेकिस्तानी सोम। द रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है। ये डबली लैंड लॉक कंट्री है, मतलब कि चारों ओर जिस देश से घिरा हुआ है वो भी लैंड लॉक कंट्री है। कोस्टल लाइन यानी कि समुद्र किनारे पहुंचने के लिए कम से कम 2 देश की सीमाएं पार करनी पड़ेगी। उज़्बेकिस्तान दुनिया के सिर्फ 2 डबली लैंड लॉक कंट्री में से एक है। ये 5 लैंड लॉक कंट्रीज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। इस देश की करेंसी है सोम। साल 1993 में रूबल करेंसी को रिप्लेस करके सोम करेंसी चलन में आ गई थी। हाल में भारतीय 1 रुपया लगभग 130 सोम के बराबर है। नंबर 4, वियतनाम डोंग। द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। ये चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों से घिरा हुआ है। वियतनाम ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जो दुनिया की कुल कॉफी का 16% उत्पादन करता है। डोंग वियतनाम देश की वर्तमान की मुद्रा है, जो 1978 में हाओ करेंसी की जगह पे शुरू हुई थी। डोंग दुनिया में तीसरी सबसे कम मूल्य वाली मुद्रा है। हाल में भारतीय 1 रुपया लगभग 320 डोंग के बराबर होता है। नंबर 3, इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया का एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश मतलब कि एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में फैला हुआ देश। इंडोनेशिया के आसपास के कुछ देश हैं सिंगापुर और मलेशिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा टापू देश है, जिसमें 17,000 से भी ज्यादा टापू हैं। ये दुनिया का 4था सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम मेजोरिटी देश भी है। इस देश की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। हाल में 1 भारतीय रुपया लगभग 210 इंडोनेशियन रुपया के बराबर होता है। नंबर 2, ईरानी रियाल। पर्शिया के नाम से भी जाना जाता इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वेस्ट एशिया का एक देश है। ये इराक, टर्की, गल्फ ऑफ ओमान जैसे देशों से घिरा हुआ है। ईरान मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होने के साथ साथ ईरान पिस्ता और केसर का दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। रियाल देश की वर्तमान की करेंसी है जो दुनिया की सबसे कम मूल्य करेंसी में से एक है। गिनती को सरल बनाने के लिए नागरिक अक्सर टोमान शब्द का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है 10 ईरानी रियाल। 200 टोमान का मतलब हुआ 2000 ईरानी रियाल। हाल में भारतीय 1 रुपया लगभग 565 रियाल के बराबर होता है। नंबर 1 सोवरिन बोलीवार। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है। ये कोलंबिया और ब्राजील जैसे देशों का पड़ोसी देश है। वेनेजुएला में मार्गारिटा टापू सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। इस देश की करेंसी का नाम है बोलीवार। ये दुनिया की सबसे कम मूल्य वाली करेंसी में से एक है। भारतीय 1 रुपया 100, 200 या 500, 700 नहीं मगर पूरे लगभग 1000 बोलीवार के बराबर होते हैं। शायद हो भी सकता है मगर जरूरी नहीं है कि किसी भी देश की करेंसी का मूल्य कम होने से वहाँ पे परचेजिंग पावर यानी कि खरीदी की क्षमता बढ़ेगी।